बच्चों क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 में जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है, इसमें एक्सरसाइज 5.5 जो है इट इज टोटली बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है, कब हमें लॉग अप्लाई करना है और सॉल्व करना है और डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं बच्चों, देख लीजिए। जब कभी हमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दिखते हैं, जैसे 3 टर्म्स या मल्टीप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 1 में, साथ में देखिए क्वेश्चन 2 में होल रूट दिख रहा है और बहुत सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दिख रहा है, तो समझ जाइए ऐसे जो भी क्वेश्चन है हमें यूजिंग लॉग सॉल्व करना है। अब लॉग अप्लाई कैसे करेंगे, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग लॉग, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए इसे लॉग लेके कितना आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या है कि क्वेश्चन को समझ लेना। y इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 3x कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, ये क्वेश्चन दिया है। तीनों कॉस टर्म जो है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। यहां आप 3 टर्म्स का प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आंसर आता है। लेकिन हमें यह सीखना है कि लॉग लेके कितना आसान तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ओके, दोनों साइड से हमें लॉग ले लेना। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये होल टर्म जो कि मल्टीप्लीकेशन में दिए उसे हम ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे, cos x cos ऑफ 2x एंड cos ऑफ 3x। ओके, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें थोड़ा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है लॉग ऑफ, जैसे हमें पता है लॉग ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ठीक है। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो ये दो टर्म के लिए कितने भी टर्म यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएंगे सब एडिशन के फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 3 टर्म्स है, ठीक है, जिसे हम लिखेंगे यहाँ 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी। तो यहां लिख लेंगे हम लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a मींस cos x, लॉग ऑफ cos x फर्स्ट टर्म हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, प्लस लिखना है आपको लॉग ऑफ सेकेंड टर्म लॉग ऑफ cos 2x एंड नेक्स्ट लिखना है आपको लॉग ऑफ cos ऑफ 3x। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एडिशन के फॉर्म में सारे टर्म्स कन्वर्ट हो जाते हैं, अब बारी है डिफरेंशिएट करने की। तो यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, ठीक है। यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, टू बोथ साइड, टू बोथ साइड। ओके, हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लॉग y, और साथ में ये पूरे टर्म के लिए भी डी डी एक्स इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, सभी के लिए डी डी एक्स, या तो फिर इकट्ठा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी डी एक्स होल टर्म को डाल देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos 2x प्लस लॉग ऑफ cos ऑफ 3x, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेने की बारी है, अब डेरिवेटिव लेने की बारी है। चलिए वन बाय वन हम डिफरेंशिएट करते हैं हर एक टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे log y इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, साथ में आपको लिखना है dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx इक्वल टू log ऑफ फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो यहाँ x की जगह अगर cos x आता है तो 1/cos x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/cos x, लेकिन साथ में आपको डेरिवेटिव ऑफ cos x लेना है जो कि होता है माइनस साइन x, ठीक है, ये चीज भूलना नहीं है। log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, और जो भी टर्म यहां रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको इनटू में लिखना है। नेक्स्ट यहां क्या हो जाएगा, अगेन log ऑफ cos 2x तो 1/cos ऑफ 2x, साथ में इस cos 2x का डेरिवेटिव देखिए क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन 2x, लेकिन साथ में यह 2x होने की वजह से साथ में इसका डेरिवेटिव भी आएगा इनटू के फॉर्म में, जो कि हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2। ये चीज आपको नहीं भूलना है।
चैन रूल अप्लाई करते जाना है। पहले हम log का डेरिवेटिव लेंगे, फिर cos का, फिर 2x का, और इनटू के फॉर्म में आपको लिखते जाना है। लास्ट टर्म में आते हैं, यहां भी चैन रूल अप्लाई होगा। चलिए, प्लस क्या होगा 1 अपॉन cos ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या होगा, माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होगा, इंटू 3। बस ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। बस थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए dy बाई डी एक्स को लगते हैं लेफ्ट, इसे इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे हम इस क्वेश्चन का। इससे हम थोड़ा ओके यहाँ क्लोज करते हैं। तो ये जो है कंटिन्यू हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए तो dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में वैसे ही रहेगा, और ये जो y टर्म है जो कि डिनोमिनेटर में है ये जाएगा राइट हैंड साइड, और होल जितने भी टर्म्स है राइट हैंड साइड सभी को ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। और लिखना कैसे है, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे y, और सारे टर्म को डाल देंगे जो राइट हैंड साइड में है उसे डाल देंगे ब्रैकेट में, ताकि ये पूरे टर्म इस y से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ नजर आ रहा है हमें, जो भी हमारा आंसर आया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन एक्स। ठीक है, और माइनस साइन है तो यह लिखेंगे हम माइनस ऑफ टैन एक्स। इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ टैन एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये टू टर्म हमने लिख लिया, यहाँ भी साइन 2x अपॉन कॉस 2x है, और साथ में माइनस साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन बाय कॉस हो जाएगा टैन। या लिखेंगे माइनस टैन, यहाँ एंगल आ जाएगा 2x, और साथ में यहाँ देखिए फिर से माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस जो है टैन होगा, और यहाँ एंगल रहेगा 3x। लेकिन साथ में एक चीज ध्यान में रखना है आपको, इंटू 2 और इंटू 3 जो है इसे भूलना नहीं है, ये 2 आगे आ जाएगा सबसे आगे। ठीक है, इस टर्म के लिए जहां हमने साइन अपॉन कॉस टैन लिखा है तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 2 इंटू टैन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू टैन 3x, या लिखेंगे माइनस 3 इंटू टैन ऑफ 3x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपल y की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y क्या है, ये क्वेश्चन में दिया है cos x, cos 2x, cos 3x मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फाइनल आंसर क्या होगा। y क्या हमारा cos x cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x। चलिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, इंटू ब्रैकेट ये होल टर्म जो है, देखिए यहाँ से माइनस भी कॉमन अगर निकाल लिया आपने तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं भी निकाला तो चलेगा। अगर माइनस निकाल लेते तो ब्रैकेट में क्या आएगा, tan x प्लस tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 3x। ओके, इस तरीके से ये dy बाई डी एक्स हमारा आ चुका है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो सारी स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से लिया, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको चेन रूल के ऊपर ध्यान देना है किस तरीके से वहां आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 2, तो मिस नहीं करना है आपको, सारे स्टेप अच्छे से लिखना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, हर एक चीज पे यहाँ ध्यान देना है कि, और साथ में लॉगरिथमिक फॉर्मूलेज यहाँ कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, वो चीज भी आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं लॉगरिथमिक फॉर्मूलेज लर्न है तो लॉग टेबल में सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, आप उसे खोलकर इवन ट्रिग्नोमेट्री के, डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के सबके फॉर्मूलेज लॉग टेबल बुकलेट में दी है, तो आप उसे यूज जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, y की वैल्यू क्या दिया, होल रूट दिया है, सारे टर्म्स रूट में है, और जो टर्म्स है वो भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दिया है, और टर्म्स जो है वो ब्रैकेट में दी है। ठीक है, और ब्रैकेट में 2 टर्म्स दिए। तो यहाँ क्वेश्चन कहते हैं y इज इक्वल टू होल रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। तो ऐसे टर्म्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए आसान सा तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे यहाँ से, तो ये टर्म किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अगर रूट हट जाता है तो सारे टर्म्स जो रूट के अंदर है उसका पावर क्या आ जाएगा। ठीक है, वो हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, और ये होल पावर होगा, कोई भी टर्म अगर रूट a है तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर हाफ। ओके, अगर रूट हट जाएगा तो पावर में हाफ आ जाता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यह पावर में कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, रूट हट गया है। अब आपको यहाँ लॉग अप्लाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, उसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए
लिखेंगे हम टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, ये स्टेप लिखना है आपको। चलिए लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में y है तो सिंपल लॉग y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी हम लॉग अप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट को, तो यह आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इन द डिनोमिनेटर, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, और ये होल टू द पावर 1/2। ठीक है, इसके बाद के स्टेप हमें ध्यान में रखना है। अब ये पूरा एक ब्रैकेट जो है एक टर्म कंसिडर कर लेते हैं, वन टर्म है, तो यहां हमें लॉग की फर्स्ट एक प्रॉपर्टी याद में मतलब रिकॉल करना पड़ेगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी, जिससे कि ये जो स्टेप है बहुत आसान हो जाए। तो एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, जैसे ये प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए टू द पावर बी, जो होता है बी लॉग ए। ठीक है, लॉग ऑफ ए टू द पावर बी क्या होगा, बी लॉग ए। तो मान लीजिए जो ब्रैकेट है ये ए है और पावर जो है बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी जो है आगे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग के आगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ बी लॉग के आगे आ गया, 1/2 आ जाएगा आगे, और बाकी टर्म्स जो है लॉग ऑफ ए मतलब ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ ए। ए मीन्स दिस होल ब्रैकेट, इसे लिखेंगे हम x माइनस 1, x माइनस 2, ओके, डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए पहले एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, एक स्टेप आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे हम यूजिंग डिफरेंट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो ब्रैकेट देख रहा है यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो यहाँ और एक लॉग की प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है, लॉग ऑफ ए बाय बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, जो कि है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब ए बाय बी के फॉर्म में कोई लॉग टर्म दिया है तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ क्या होगा, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो चलिए क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। लॉग में वैसे ही रहेगा, लेफ्ट साइड में लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखिए हाफ वैसे, इस हाफ के ऊपर ध्यान देना आपको, हाफ वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो पहले लिख लेते हैं और ब्रैकेट कैसे अप्लाई करना है वो भी सीख लीजिए। लॉग ऑफ न्यूमरेटर है x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर हो गया। अब इसे ब्रैकेट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1/2 जो है ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई होगा, जितना भी टर्म्स जो भी आंसर आएगा ये 1/2 होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए जो भी इसका आंसर आएगा ना उसे हमें ब्रैकेट अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम माइनस लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ओके, इसके बाद की स्टेप फिर से और एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करना है, ताकि और इसे सिंपलेस्ट जितना फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए लॉग ऑफ a इंटू बी है और यहाँ 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, तो हमारे पास प्रॉपर्टी लॉग ऑफ, थर्ड प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, मतलब मल्टीप्लीकेशन में अगर है तो एडिशन के फॉर्म में, डिवीजन में है तो सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में आपको लॉग ए माइनस लॉग बी लेना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में लॉग ऑफ ए इंटू बी फॉर्म हो गया, और यहाँ 3 टर्म है तो लॉग ऑफ ए बी सी के फॉर्म में ये हो गया है। तो चलिए इसे और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू, हाफ को वैसे ही ब्रैकेट के बाहर ही रखना है आपको। ठीक है, ओके, यह क्या होगा, लॉग ए इंटू बी मीन्स लॉग ऑफ ए मतलब x माइनस 1, ओके, प्लस लॉग ऑफ b मतलब x माइनस 2। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों, यहाँ माइनस साइन, ठीक है, यहाँ माइनस साइन, तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं इसका एक्सपांशन क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, प्लस के फॉर्म में तीनों टर्म लिखेंगे हम, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से, ओके, बाहर माइनस होने की वजह से सारे पॉजिटिव टर्म निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ओके, लॉग ऑफ क्या लिखेंगे हम, x माइनस 3, देखिए प्लस लिखते हैं लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 4 एंड देन अगेन लॉग ऑफ x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
होप सो कि ये स्टेप समझ में आई होगी। पहले अगर आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है तो प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए और फिर सारे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा वो भी ब्रैकेट में जाएगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जिसकी वजह से सारे टर्म्स निगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने डायरेक्टली माइनस साइन अप्लाई कर दिया है। अब देखिए सारे टर्म एकदम खुल चुके हैं हमारे, सब सेपरेट हो चुके हैं, सिंगल सिंगल फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ बारी है इसे डिफरेंशिएट करना। तो हर एक स्टेप को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, कितनी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है अप्लाई हो रही है वो सारी कर लीजिए। और जब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाए तो यहाँ इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। ठीक है, इस सारे टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए log y, डेरिवेटिव ऑफ log y क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए राइट हैंड साइड में देखिए ब्रैकेट के अंदर ही सारे टर्म लिखा हो, मैंने 1/2 से किसे मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 1/2 को फिर से हम बाहर ही रखते हैं और हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेते जाते हैं। log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 1/x माइनस 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए 1/x माइनस 2। ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। उसके बाद की स्टेप आपको y जो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में उसे शिफ्ट करना नहीं भूलना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। सो ये फाइनल आंसर हम कंसिडर नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और ये y जो है ये इधर राइट हैंड साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसका एलसीएम की लेने की जरूरत नहीं है। हमने डेरिवेटिव इसका हर एक टर्म का ले चुके हैं, तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए ब्रैकेट के फॉर्म में। ठीक है, तो सारे टर्म्स हम लिख लेते हैं फिर से, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4 एंड 1/x माइनस 5। और फाइनल स्टेप लिखेंगे हम, देखिए y जो है हमारा, ये y है रूट होल में, ये y की वैल्यू लास्ट स्टेप में लिखना जरूरी है। ठीक है, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। तो हाफ को रख देते हैं वैसे ही, ठीक है, इनटू y जो है हमारा पूरा टर्म लिखना है x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ये y की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, उसके बाद इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये ब्रैकेट आएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये ब्रैकेट के सारे टर्म्स एज इट इज इसमें लिखना है, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, ओके, माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। यहां तक आपको परफेक्टली आंसर लिखना आना ही चाहिए। ओके, होप सो आज के जो क्वेश्चंस है बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसे लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।